हेलो एवरीवन। तो आज इस में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपका जो क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को देखें, एक बार अपने से अटेम्प्ट करें, उसके बाद इसका हम सॉल्यूशन बहुत डिटेल में आपको समझाएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन है और किस तरह से इसको हम सोच सकते हैं और किस तरह से इसको हम अप्रोच करके आंसर को हम ला सकते हैं। तो आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ें, एक बार देखें कि क्या है क्वेश्चन में, अपने से अटेम्प्ट करें, उसके बाद ये क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो आप क्वेश्चन पढ़ करके आपको लग रहा होगा कि सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये सिंपल सा क्वेश्चन है ही नहीं। आप इस क्वेश्चन को अगर देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या लिखा हुआ है, एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ें, खुद पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन का जो प्रॉपर सॉल्यूशन जो हम कर रहे हैं उसको भी आप देखें। लिखा हुआ है a प्लस बी, ठीक है। ये दो स्टेप में रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पे ये क्या बन रहा है x। ये स्लो स्टेप भी लिखा हुआ है बगल में, क्या लिखा हुआ है, स्लो स्टेप। दूसरा बात लिखा हुआ है, दूसरा स्टेप जो ये पहला स्टेप है और आपके पास दूसरा स्टेप जो है, ये दूसरा स्टेप क्या है, तो यहाँ पे जो x से ये ए बी बन रहा है और ये आपके पास ये फास्ट रिएक्शन है। अब इसका मतलब भी आपको समझना होगा, क्योंकि हल्का सा ये केमिकल काइनेटिक्स भी है और यहाँ पे आप जो ऑर्गेनिक में ग्राफ जो देखते हैं, थर्मोडायनेमिक्स को भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये क्या होना चाहिए, ये इंडोथर्मिक ना होकर के ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना चाहिए। तो एक्सोथर्मिक का ग्राफ क्या होता है पहले ये समझेंगे। और ये दो स्टेप में हो रहा है, कितने स्टेप में हो रहा है, दो स्टेप में हो रहा है। तो यहाँ पे आप जब ग्राफ को देखेंगे, देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सा ऑप्शन ऐसे ही नहीं होगा। तो देखिए आप यहाँ पे बी वाला ऑप्शन, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे x क्या है, इंटरमीडिएट। यहाँ पे एक x क्या है, इंटरमीडिएट, लेकिन b में इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, तो b ऑप्शन ऐसे ही रिजेक्ट कर देंगे, ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद जब एक्सोथर्मिक आपको बोला जाता है तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, रिएक्टेंट का एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा और प्रोडक्ट का एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो इसके अनुसार से आपके पास ऑप्शन जो बचता है, आपके पास ऑप्शन ए सी और डी बचता है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। जो एक्सोथर्मिक क्या होता है, रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा होता है, प्रोडक्ट का एनर्जी क्या होता है, कम होता है। डेल्टा एच इस केस में आपका नेगेटिव आता है। इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। इंथैल्पी से अगर बात करें तो डेल्टा एच एक्सोथर्मिक के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे रिएक्टेंट का जो एनर्जी होगा, जो रिएक्टेंट का एनर्जी होगा वो ग्रेटर होगा किससे, प्रोडक्ट का एनर्जी से। किसके एनर्जी से ग्रेटर होगा, प्रोडक्ट का जो एनर्जी है उससे रिएक्टेंट का एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। इतना बात आपको समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन को जो ग्राफ देख करके आपको ग्राफ यहाँ पे दिख पा रहा होगा, उसके बाद सोचते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करें। तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। आपको एक बात और पूछ रहे हैं, जब हम कैटलिस्ट डालते हैं तो रिएक्शन स्पीड होता है या फिर लेट से होता है। जब कैटलिस्ट जनरली हम डालते हैं तो रिएक्शन पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो रिएक्शन का रेट को इंक्रीज करता है। और वो कैसे करता है इंक्रीज, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसको कम कर देता है। जो एक्टिवेशन एनर्जी उसको कम करके रिएक्शन का स्पीड को बढ़ाता है। ये बात आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका भी हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे ग्राफ में आप जब देखोगे, इसका जो प्रॉपर जो ग्राफ है, पहला जो लिखा हुआ है वो स्लो स्टेप है। क्या लिया, फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है। तो इसका प्रॉपर जो ग्राफ जो होगा, यहाँ पे हम बना करके आपको दिखा रहे हैं, ये समझना होगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, सारा नहीं, जो करेक्ट वाला है उसी को हम बता रहे हैं। आप ध्यान से देखें, यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है और आपके पास इस तरह का ग्राफ बना हुआ है और इस तरह का ग्राफ बना हुआ है, ये इस तरह का ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या लिखा हुआ है, स्लो। मतलब इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये किसका एनर्जी है, ये रिएक्टेंट का एनर्जी है, इसको हम बोल रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो स्लो स्टेप है उसमें क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा तो यही ग्राफ इसका सही है। उसके बाद जब बी स्टेप जो ये एक्स क्या बना, इंटरमीडिएट, यहाँ पे एक ही इंटरमीडिएट है, मतलब दो ही स्टेप में हो रहा है और इंटरमीडिएट एक बन रहा है। अगर ये मल्टीपल स्टेप में होता और भी स्टेप में होता
और इंटरमीडिएट 2 3 बनता है, तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ पे ये I2 बनता, ये I1 बनता। इस तरह करके इंटरमीडिएट और भी बन सकता था, लेकिन आपके पास एक ही इंटरमीडिएट बन रहा है, 2 स्टेप में हो रहा है, तो यहाँ पे ये X है और ये इंटरमीडिएट है, तो हल्का सा ये स्टेबल होता है, इसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा। यहाँ तक आप बात समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे अगर देखें तो सेकेंड स्टेप क्या लिखा हुआ है, फास्ट। तो फास्ट लिखा हुआ है मतलब क्या, इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, तो जब इसका एक्टिवेशन एनर्जी होगा तो इसका आंसर क्या होगा, सी वाला ऑप्शन होगा। यहाँ पे ये एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे कम दिख रहा है, मतलब यही इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ का। और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या, ये रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा और प्रोडक्ट का एनर्जी कम होना चाहिए, तभी क्या होगा, डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। ये बात समझ पा रहे हो। तो इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा ग्राफ है, तो ये सी ग्राफ है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसको भाई जरा देखेंगे आप, तो इसमें हल्का सा वेरिएशन कर सकता है। आपके पास इसको स्लो ना करके इसको स्लो कर दिया गया है, अगर इस केस में सेकेंड वाला स्लो कर दे और इसको फास्ट कर दे तो भी आप कर सकते हो। बस यही लॉजिक लगाना है, इस तरह का भी क्वेश्चन कभी चेंज करके आ सकता है। तो बेसिकली आपको कंसेप्ट का सीखना रहता है, कंसेप्ट को सीखेंगे तभी क्वेश्चन को अच्छा से कर पाएंगे आप। तो हम दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं, इसी तरह का है क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे दिख पा रहा होगा, तो क्वेश्चन को एक बार हम इसको रब कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the correct diagram for the endothermic reaction that proceed through 2 step। ये भी कितने स्टेप में प्रोसीड कर रहा है, तो 2 स्टेप में ये भी प्रोसीड कर रहा है। आपको यहाँ पे सेकेंड स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप। तो एक बात आपको समझना होगा, जब आप ये केमिकल काइनेटिक्स पढ़े होंगे, वहाँ पे कंस्टिट्यूटिव रिएक्शन वगैरह जब पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे बताया जाता है कि K1 के रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, ये किसका स्पीड ज़्यादा होगा कम होगा, ये सब जरा बातें हैं। तो ये सब बात ना कर करके हम सीधे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या बोल रहा है, जो यहाँ पे आपको करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट डायग्राम फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन दैट प्रोसीड थ्रू सेकेंड स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग। सेकेंड स्टेप क्या है, रेट डिटरमाइनिंग है, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्या क्या इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा। तो आप यहाँ पे जब भी देखेंगे एंडोथर्मिक लिखा हुआ है, मतलब क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए और रिएक्टेंट का एनर्जी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इस तरह का ऑप्शन आपके पास एक ही मिल रहा है, जो कि क्या है, डी ऑप्शन। तो इसको आप जल्दी ही सॉल्व कर सकते हो, 2-4 सेकेंड ही लगेगा, तो इसका ऑप्शन डी होगा। लेकिन और भी देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जो सेकेंड स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्या बोल रहा है, जो सेकेंड स्टेप रेट डिटरमाइनिंग है, मतलब इसका क्या, जो सेकेंड जो स्टेप है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी अगर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ये इंटरमीडिएट, ये भी 2 स्टेप में हुआ है, और सेकेंड स्टेप आपके पास रेट डिटरमाइनिंग है, मतलब इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए हम अगर बोले तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपके पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आप इस तरह का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। हो सकता है कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट के एग्जामिनेशन में, जेईई के एग्जामिनेशन में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और ये बच्चों लोग को हमेशा डाउट भी रहता है इस तरह का क्वेश्चन में, बच्चे लोग बार बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो इस वीडियो को देखें और इसको समझें, जो किस तरह से हम अप्रोच करके आपको समझाएं कि क्या इसमें कंसेप्ट लग रहा है। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ कंसेप्ट के साथ मिलेंगे आपको।